राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य होता है, बस अंतर इस बात का होता है कि ब्रिटेन में जो है साम्राज्य व्यवस्था है वो वंशानुगत है, जबकि भारत में ये व्यवस्था नहीं, भारत गणतंत्र है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया, जबकि पिछली क्लास में आपको बताया था कि आर्टिकल 53 में जो है लिखा गया कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जबकि आर्टिकल 74 भी इसी से संबंधित है और उसमें जो है बताया गया कि राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए या राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की वो नियुक्ति करेगा, जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद जो है आपको बताया गया आर्टिकल 54 में आपको बताया गया होगा क्या जी, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और मैं ये बताया कि यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में बस यूं जान लीजिए कि निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं, यानी एमपी और कौन सा एमएलए, एमपी और एमएलए जो है हिस्सा लेते हैं। इसमें बता भी दिया गया होगा आपसे कि जो है कौन कौन जो है किस राज्यों का, उसमें बताया हूं कि 70वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे, जहां विधानसभाएं थी, और उनके भी सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का जो है प्रावधान किया गया। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हिस्सा नहीं लेते हैं? आपसे कभी पूछा कि राष्ट्रपति में संसद के कितने सदस्य हैं जो कि हिस्सा नहीं लेते हैं? या आपसे जो है पूछा कि लोकसभा के कितने सदस्य हैं जो कि हिस्सा नहीं लेते हैं? या आपसे पूछे कि राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? आप वहीं नीचे जहां तक लिखे हैं वहीं ठीक नीचे लिखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का निर्वाचन मंडल का जो अंग नहीं है, या कह लो कि राष्ट्रपति चुनाव में जो हिस्सा नहीं लेते हैं, बातें कही हुई, जो अंग नहीं है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे पहला पॉइंट तो जितने भी विधानसभाएं हैं भारत में, जितने राज्य उतनी विधानसभाएं, लेकिन जितने राज्य हैं उतने विधान परिषद नहीं है। सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सदस्य जिनको कि एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। जिनको नहीं पता होगी फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, जिनको पता होगी बस सुनते रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद सदस्य ब्रैकेट में लिख लेंगे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी हिस्सा नहीं लेते हैं। और आप सबको इतनी सी बात जो है जानना चाहिए कि राज्यों में राज्य का जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर के बनता है। और जो विधानसभा होती है वहां की निम्न सदन होती है और विधान परिषद जो होती है वो उच्च सदन होती है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन,
तो बातें वही हैं, बस कहने का तरीका है। उसी को किसी परीक्षा में इस तरीके से पूछा कि निम्न में से कौन हिस्सा नहीं लेता है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है। अब ऑप्शन में लिखा कि राज्य के निम्न सदन के सदस्य, राज्य के उच्च सदन के सदस्य, राज्य के विधानमंडल के सदस्य। तो इस तरीके से अगर जो है आपको प्रश्न करें और ऑप्शन दे तो हमेशा जो है उच्च सदन के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि राज्यों का जो उच्च सदन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। और कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कौन सा? मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटका और तेलंगाना तो बता ही दिया गया, महाराष्ट्र। तो जो है कुल कितने हैं? 6। इससे पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे। इसी को उत्तर प्रदेश का एक पेपर हुआ, पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उस समय हम लोगों की मुख्यमंत्री बहन जी थी और बहन जी जो है विधान परिषद सदस्य थी। तो उसमें उस समय का राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने जो है वोटिंग नहीं किया, इसलिए कि वो जो है विधानसभा की सदस्य नहीं थी। किसकी सदस्य थे? विधान परिषद की सदस्य थी। उस साल जो है यूपी पीसीएस में ये प्रश्न भी पूछा कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है तो वो निम्न में से किस सदन का सदस्य होगा? तो अगर हिस्सा नहीं लेता है तो वो किसका सदस्य होगा? विधान परिषद का सदस्य होगा। अगला पॉइंट लिखें। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा में, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के, राज्यसभा के 12 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है। लिख दिया गया। आप सबको पता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा में 12 सांसदों को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जिनका संबंध कला, समाज सेवा, साहित्य, अब एक और भी जोड़ दिया गया खेल। अगर इनसे जिनका संबंध है तो उनको जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, सांसद बना दिया जाता है। और यह व्यवस्था हम लोगों ने किस देश से लिया है? राज्यसभा में 12 सांसदों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यह व्यवस्था किस देश से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ये संविधान के विदेशी स्रोत अगर मैंने पढ़ाया आप लोगों को तो वहां पर ये सब चीजें बताई गई होगी, लेकिन हम लोग फालतू चीज नहीं याद रखते हैं, हम लोग काम की चीज याद रखते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से जो है इसे लिया गया था। और हालांकि आयरलैंड के संविधान में या दुनिया के दूसरे देशों के संविधान में उनकी संसद में जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उनमें उन सदस्यों को भी रखा जाता है, उन लोगों को भी जो है जगह दी जाती है जिन्होंने देश के लिए जो है सबसे अधिक सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, और उनमें उस देश के स्वतंत्रता सेनानी और नहीं तो जो है सैनिक। और सही भी है, -30 डिग्री टेम्परेचर में लेह लद्दाख में, कारगिल में, रजौरी में जैसी जगहों पर देश के लिए जो है सेवा करना, हमको नहीं लगता है कि इससे बड़ा भी जो है कोई अपने देश के लिए तपस्या कर सकता है।
सेना में जो है पहुंच करके और देश की सेवा करना हमारे समझ से दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन जो है मजे की बात ये होती है कि आज तक राज्यसभा में कितने ऐसे शहीद या जो है शहीदों के परिजनों को जो है मनोनीत किया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। किसी के लिए, किसी को नहीं। या नहीं जो है राज्यसभा में इनको हम लोगों के देश के लिए जो है स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सब कुछ जो है निछावर किया उनको नियुक्त किया गया। अभी भारत में जितने परमवीर चक्र विजेता हैं कितने? 21। अभी उन लोगों के नाम पर हाल ही में, जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया। उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं में अभी 2 जिंदा भी हैं। उसमें आपके जो है उत्तर प्रदेश से ही एक महानुभाव है। यहाँ से कौन सा जिला है? बुलंदशहर से हैं योगेंद्र यादव। जब कारगिल की लड़ाई उन्होंने लड़ी तब जो है उनकी अवस्था 19 साल की थी और अभी कुछ समय पहले उसी समय जो है वो बच गए जिंदा। यानी 10-12 गोली की 15 गोली लगने के बाद भी जो है जिंदा बच गए। तो कोर्ट में जो है उनके समर्थन में किसी ने याचिका दायर किया कि नहीं, उनको राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया जाना चाहिए। हमारे न्यायपालिका ने भी न्याय किया और उस जो है याचिका को सिरे से खारिज कर दिया कि ना, ये उस योग्य नहीं है। हाँ, फिल्मी दुनिया की कोई अभिनेत्री होंगी, कोई अभिनेता है, हाँ, निरहुआ घुरहुआ कतवरुआ, इस टाइप के लोग राज्यसभा के सांसद मनोनीत किया जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जितना किया है शायद ही किसी ने किया है। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली, जी हाँ, नरगिस दत्त, फिल्म अभिनेत्री। तो सही है, फिल्म अभिनेत्रियों से ज्यादा देश का सेवा किसने किया है? क्या लिखे, आइए उसको देखते हैं। क्या लिखा गया? जी हाँ, 80 के तहत जिन 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति चुनाव में, वो लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। इससे पहले लोकसभा में 2 सीटें जो थी वो एंग्लो इंडियन के लिए जो है रिजर्व की गई थी। राष्ट्रपति को ये पावर था कि आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जब किया गया तो ये व्यवस्था जो है क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। विधानसभाओं में 1 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। लेकिन वर्ष 2020 के बाद से अब ये व्यवस्था जो है क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत किया, ये राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं थे, तो उनकी संख्या 2 थी और दोनों वो एंग्लो इंडियन थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं और जो हिस्सा लेते हैं उनके बारे में भी मैंने जो है बताया। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है तैयार हो गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जब निर्वाचन की जो है उद्घोषणा की जाती है, अब आपसे सबसे पहले पूछा जाता है राष्ट्रपति चुनाव की उद्घोषणा माने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। जिन लोगों को याद रहे तो सही है, नहीं याद रहे, अपने पर नहीं विश्वास है तो कहीं लिख लेना। सब लोग लिख रहे हैं, हम जानते हैं, लिख लो। हाँ, बहुत देर तो बगल वाले को देख रहे हैं कि अबे तुम्हें इतना विश्वास कब से आ गया? हाँ, नहीं लिख रहे हो। राष्ट्रपति चुनाव की उद्घोषणा किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग अथवा
कभी कभी मामला बदल देता है, तो ऐसे लिखेगा मुख्य चुनाव आयुक्त, बात वही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है। लिख दिया गया। चलिए, अगर जो राष्ट्रपति चुनाव में कोई जो है किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो उस मामले को जो है कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय जाने, हम लोग कहाँ जाने। चलिए आगे जो है उसको भी नोट करा देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव, अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। हर इलेक्शन की अपनी निर्वाचन पद्धति है, इलेक्शन सिस्टम है। जैसे आजकल गांव में जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत चुनाव होता है, अब यहाँ अपनी अलग पद्धति है। जिसका खाते हैं उसको वोट नहीं देते हैं। देखो बहुत तेरे खुश हो गए, हम समझ गए कि ये वही वाले हैं। और वोट उसको देते हैं जिसका खाते नहीं है, वोट देने के बाद उसको खाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत पद्धति है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो है जब वोटिंग होती है तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो समझ लो कि जो है, मान लीजिए मंगरू चुनाव लड़ गए, है ना, और डब्लू झबलू जो है उनको वोट किए जी, तो यहाँ आप सीधे जो है मंगरू का चुनाव करते हैं। समझ आ रहा है ना, मंगरू का चुनाव करते हैं। मान लीजिए एक और जो है कोई डमरू की चुनाव लड़ रहा है, हाँ, सुमारू चुनाव लड़ रहा है, तो आप जाएंगे तो किसी एक को ही जो है वोटिंग करेंगे, चाहे भले खाए सबका है, चाहे भले पैसा सबसे खाए हैं, लेकिन वोट तो किसी एक को देंगे ना जी। अगर जो सबको वोट दिए तो हाँ, वो किसी के हिस्से का नहीं रहेगा। तो जब जो है हम लोग डायरेक्ट प्रतिनिधि को जो है वोट देते हैं, इसको प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, या इसको डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम कहते हैं। और डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम जो है हम लोग करते हैं तो किसी एक ही व्यक्ति का जो है चुनाव किया जाता है, एक से अधिक का जो है आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी कहानी जो है सुनिए, अगर जो है कोई पर्सन जो है ABCD अगर जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव ही लड़ रहे हैं, आपने जो है यहाँ से किसी विधायक को जो है चुनाव कर दिया। अगर वो विधायक जो है आपने यानी जनता ने जो है चुनाव किया किसका? विधायक का, MLA का, और वो MLA जो है अब वो राष्ट्रपति को वोट दे रहा है, यानी जनता जो है इनडायरेक्टली जो है किसका चुनाव कर रही है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों समझ में आया ना। लेकिन यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक को ही वोट कर सकते हैं, लेकिन आपके विधायक जी जो है यहाँ जाएंगे वोट देने, तो इनको अगर जो है 4 प्रत्याशी हैं तो इनको जो है 4 जो है मोहर मिलेगी। इस बार से तो पेन का जो है सिस्टम कर दिया गया, और उनको जो है इन लोगों को पहले से ही बताया जाता है कि एक पर 1 नंबर लिखा रहेगा, एक पर 2 नंबर लिखा रहेगा, एक पर 3 नंबर, 4 नंबर। तो जो है इन्होंने जो फर्स्ट प्रियोरिटी सपोज करिए कि अगर जो है वो देना चाहते हैं किसी को कि हमारा नंबर 1 कैंडिडेट कौन है? C, उसके बाद जो है कौन सा है? D, उसके बाद जो है कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? तो सब लोग स्वतंत्र हैं, इन चारों को वोट करेंगे। और जो है अब हो सकता है कि किसी ने जो है C को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और किसी ने जो है
बी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, किसी ने जो है ए को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, लेकिन जो है वोट जो है वो सबको करेगा। तो ये जो वोटिंग सिस्टम होता है इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये जो है नॉन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, गैर अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। अब आइए राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग चलते हैं। क्या लिखा गया? राष्ट्रपति के का निर्वाचन पद्धति किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया? जी, आर्टिकल 55 में जो है लिखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय ऐसे लिखना, रुक जाना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यही निपटा दो सबको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, सब आ गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। इसी को भोजपुरी में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। तो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि एक ही वोट जो है सबको जो है क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है, बस प्रायोरिटी उसकी बदल दी जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जो है आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो है सभी प्रतिनिधियों को जो है एक अनुपात में जो है वोटिंग करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। और इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम का मतलब तो मैंने बताया ही। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किस वोटिंग सिस्टम के तहत किया जाता है? एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। ये भी बहुत पूछता है, बिल्कुल उसको रट जाए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। दो चार बार ऐसे ही बोलेंगे, अभी तो बहुत तेरे उसको जो है पढ़ने में ही हाँ थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी, लेकिन दो चार बार पढ़ लेंगे, न भी याद हो तो बस इतना याद रहे कसम से कि जब परीक्षा में दिख जाए वही ऑप्शन में तो बस यही याद आए कि नहीं, बस ये ना, इतना याद हो जाए तो भी हाँ जन कल्याण हो सकता है। नोट कर लिया गया। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? बचपन में जो है किया गया है। अब राष्ट्रपति का चुनाव का घोषणा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव जब जो है आयोजित किया जाता है तो राष्ट्रपति चुनाव जैसे अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जो है चुनी गई, इनके खिलाफ इलेक्शन कौन लड़ा था? किनका कह रहे हो? जसवंत सिन्हा लड़े थे। जसवंत सिन्हा जो है इनके खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे। तो कुल पूरे भारतवर्ष में 31 वो बनाए गए थे, बूथ बनाए गए थे जहां पर जो है राष्ट्रपति के लिए जो है वोटिंग किया गया। और हम लोगों के यहाँ नुनाहरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में बस एक ही जगह था। और कहा? लखनऊ में। अरे भाई विधायक कहाँ मिलेंगे? लखनऊ में ही मिलेंगे ना। लखनऊ में जितने भी जो है वो जगह है जहाँ जितने भी आध्यात्मिक टाइप के लोग होते हैं वो विधानसभाओं में मिलेंगे, और नहीं तो जो है संसद में जो है मिलते हैं। तो दिल्ली में या अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जो है उसका बूथ बनाया गया, इनकी वोटिंग हुई। और वोटिंग होने के बाद आपसे जो है कभी कभी पूछा जाता है, अब वोटिंग हो गई तो जाहिर सी बात हुई उसकी काउंटिंग होगी ना जी।
आइए काउंटिंग करते हैं हम लोग। लिखेंगे राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना, जिसका नाम है मतगणना। टोटल जितना जो है वैलिड वोट होता है, कल न्यूनतम कोटा जितना जो है वैलिड वोट है उसका 50% से कितना एक अधिक, इसी को न्यूनतम कोटा कहते हैं। और जब जो है मतगणना होती है, यानी जब जो है वोट काउंटिंग होती है, तो जो उम्मीदवार कुल मतों से का आधा से एक अधिक जो ही प्राप्त करता है उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। और इसको जो है हम लोग कहते हैं क्या, जी हाँ, इसी को जो है मिनिमम या जो है न्यूनतम कोटा के नाम से जो है जाना जाता है। अगर जो है कोई उम्मीदवार अगर कुल मतों का 50% से एक अधिक नहीं पाया, तब दूसरे चक्र की मतगणना जो है शुरू होती है। जैसे देखें, थोड़ी देर तक के लिए मान लें, वैसे तो भारत में इस समय कितने विधायक हैं? कभी दुनिया में रहते 4025 है। भारत में टोटल एमएलए कितने हैं? 4025। सीटें इतनी है, हो सकता है कि कहीं पर चुनाव, या हो सकता है कहीं सीटें खाली हो, और हो सकता है कि कोई अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, लेकिन इस समय बस इतनी है। और सांसद कितने हैं? 543 उधर है, कहाँ पर? लोकसभा में। और इधर कितने हैं राज्यसभा में? इस समय जो है 245 है। तो इधर कितने हो गए? बस इतने जो है क्या होंगे सांसद। इस समय भारत में इतने सांसद हैं। ध्यान रखेंगे, अब ये 545 नहीं है, कितना है? 543 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन की जो है सीटें थी वो क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो अब इन लोगों का अभी आगे बता देते हैं कि सबकी वोट की वैल्यू एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जो है 1971 की जनगणना के आधार पर आयोजित किया जाता है, या भारत में अभी तक जो परिसीमन हुआ है उसी के आधार पर हुआ है। 2026 तक अभी वही मामला जो है चलेगा। जनसंख्या के आधार पर ही भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। आज स्थिति यही है कि आप लोग देख रहे हो, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के वो मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये वो राज्य हैं जिनकी जनसंख्या जो है लगातार कम होती जा रही है। और हम लोगों का उत्तर प्रदेश और बिहार समाप्त पर है। तो अब उधर दिक्कत यह है कि जनसंख्या कम होती जाएगी, तो अगला परिसीमन होगा, अगला परिसीमन 2026 के बाद होगा, तो वहां लोकसभा की सीटें कट की जाएंगी। और वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार का दक्षिण भारत में स्थिति बड़ी खस्ता हाल है। सब लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी का वो वाला जो है जलवा नहीं है जो उत्तर भारत में है। तो बीजेपी के भी वो पक्ष में है, और जनसंख्या के आधार पर जब जो है चलेगी कहीं जी तो काम खत्म होगा, उधर जो है सीटें कम होगी। और अपना उत्तर प्रदेश अगला जो है परिसीमन होगा तो इस बार सेंचुरी पार करेगा, तो बिहार कहाँ पीछे रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा था, इसको लेकर के बड़ा सा विवाद था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, आप जो है आपके घर में 2 नहीं 4 बच्चे भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हाँ, तो उनको दिख रहा है कि आगे जो है राजनीतिक संकट दिख रहा है। तो है, बहुत देशों में भी है। उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया किसी भी देश में जो है जनसंख्या सामान्य स्थिति में रहने के लिए कम से कम वहाँ का जो है प्रजनन दर 2.1 होना चाहिए, यानी हर परिवार में कम से कम जो है 2 बच्चे हों हर दंपति के। और दक्षिण कोरिया माइनस में जा रहा है। हाँ,
2060 तक की 2070 तक बताएं ना सबकी, उसकी आधी जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट उसी में परेशान है, वो ऐसे परेशान है। उनका कैंपेन कुछ और चल रहा है, हम लोगों के देश में कैंपेन कुछ और चल रहा है। तो हर देश की अपनी अपनी समस्या है। यहाँ समस्या देखो, न्यूनतम कोटा। थोड़ी देर तक मान लीजिए कि टोटल जो है वैलिड वोट जो है था वो कितना था, 1000। तो न्यूनतम कोटा जो है कितना होगा, 501 होगा। यानी 501 वोट जो है प्राप्त करेगा वो राष्ट्रपति चुनाव जीत गया। सपोज करें कि 4 लोगों ने जो है चुनाव लड़ा, ABCD। अब ABCD जो है 4 लोग चुनाव लड़े, तो थोड़ी देर तक के लिए जो है मान लीजिए कि इनको जो है 400 वोट जो है प्राप्त हुआ। इनको जो है कितना वोट प्राप्त हुआ, 200 जो है प्राप्त हुआ। इनको कितना प्राप्त हुआ, 150 प्राप्त हुआ। तो जो है इनको कितना जो है प्राप्त होगा, 250। अब मिलना चाहिए था कितना, 500। 501 किसी का हुआ ही नहीं हुआ। तो पहले चरण की जब मतगणना होगी और जब देखा जाएगा कि चारों जो प्रतिनिधि हैं उसमें से जो है 501 का कोटा जो है कोई नहीं क्रॉस किया, तो इसमें देखा जाएगा कि सबसे कम किसका है। तो सबसे कम है बबलुआ। तो इनको कहा जाएगा कि अब तू रहेगा राष्ट्रपति बन महिला, अगली बार लड़ी। हाँ, तो उनको जो है दूसरे चक्र की जब मतगणना होगी तो इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा। अब दूसरा चक्र का मतगणना, पहले चक्र में इनको 150 वोट मिले, इसका मतलब कि जो है 150 उम्मीदवारों ने इनको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी माना था। जबकि जो है सी को जो है 400 जो है ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी माना। अब इनको जो है जब पहला चक्र में जो है मामला नहीं क्लियर हुआ तो इनको हटाया जाएगा। अब 150 में देखा जाएगा कि कितने लोगों ने जो है इनको जो है दूसरे सेकंड प्रायोरिटी माना है। तो चलिए थोड़ी देर तक के लिए हम मान लेते हैं कि 100 लोगों ने जो है इनको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा था। कितने लोगों ने, 100 लोगों ने। 100 लोगों ने इनको जो है सेकंड प्रायोरिटी पर रखा था। अब उस हिसाब से जो है देखा जाएगा, तब तो जो है फिर अब स्थिति ये होगी कि इन लोगों में उसको जो है डिवाइड किया जाएगा बराबर बराबर और जो है जोड़ दिया जाएगा। और नहीं तो थोड़ी देर तक हम मान लेते हैं कि नहीं, 150 लोगों ने जो है इनको सेकंड प्रायोरिटी दिया था। तो उम्मीदवार कितने बच गए, 3। इनको 3 से जो है डिवाइड कर दीजिए। अब कितना हो गया, 50 होगा तो जो है ये कितना हो गया, 450। कितना हो गया, 450। अब फिर भी मामला तय हुआ नहीं हो पाया। अब तीसरे चक्र की मतगणना होगी। तो तीसरे चक्र में देखा जाएगा कि सबसे कम के ए, तो इनको कहा जाएगा कि गए दत्तों काम हो गए। इनको कितना वोट मिला था, 200 वोट मिला। अब 200 में अब देखा जाएगा कि इनको थर्ड प्रायोरिटी कितने लोगों ने दिया। तो चलो मान लेते हैं कि 200 में 200 लोगों ने इनको थर्ड प्रायोरिटी दिया। 2 ही कैंडिडेट बचे हैं, तो जो है कितने कितने हिस्से पर आया। अब जो है इनको भी 100 मिल जाएगा, इनको भी 100 मिल जाएगा, यानी जो है ना। तो अरे नहीं, जो है कितना हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। इनके बतावा कि सुबह हो गया ना। तो अच्छा उतरल ना। हाँ तो संगवे रहुआ का चला। तो समझ में आ गया ना कैसे बनिया मिला जाता है। चला ही कम से कम तू तो जानत हुआ कि ये पनिया मिलावत रहो। क्या लिखा गया, नेक्स्ट पॉइंट देखें। लिखें, राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना के दौरान जो सदस्य न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है, जो उम्मीदवार